तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण विहार करते हुए आज मुनिश्री का टोलीगंज सभा क्षेत्र में नरेंद्रपुर वैद परिवार के मध्य पधारना हुआ है। जुगराज जी वैद और पूरा वैद परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ पलक पावड़े बिछाए मुनिश्री का स्वागत कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो सर्वप्रथम स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वैद परिवार की बहनों को गीतिका के संज्ञान के लिए। और ये आपके सुख शांति से आई स्वागत री बेला सबरा मन हर्षाया। आई स्वागत री बेला सबरा मन हर्षाया। हमन हर्षाया देखो आनंद छाया, देखो आनंद छाया। हाँ सबरा मन हर्षाया। आई स्वागत री बेला सबरा मन हर्षाया। संतारी वाणी लगे सुख कारी, हो मान गणी प्यारी। जावा में बलिहारी उमड़ो परिवार सारो। हाँ सबरा मन हर्षाया। आई स्वागत री बेला सबरा मन हर्षाया। ए माटेरा भाग्य सवाया चरणा रोज स्पर्श मिलो। ए माटेरा भाग्य सवाया चरणा रोज स्पर्श मिलो। देख आपरी मूरत प्यारी सबरे मन रो बाग खिलो। हो मुनिवर संतारी पावन संगत हितकारी। ओ मान गणी प्यारी उमरी नगरी सारी। हाँ सबरा मन हर्षाया। आई स्वागत री बेला सबरा मन हर्षाया। धर्म ध्यान रो ठाठ लगावा दौड़ा दौड़ा आवाला। धर्म ध्यान रो ठाठ लगाया दौड़ा दौड़ा आवाला। पुण्यवाणी स्यू अवसर पायो सबरो लाभ उठावाला। पुण्यवाणी स्यू अवसर पायो जबरो लाभ उठावाला। हो मुनिवर राखी जो कृपा दृष्टि माँ पर भारी। ओ मुनिवर माँ पर भारी ओ मान गणी प्यारी। उमड़ी नगरी सारी। यहाँ सबरा मन हर्षाया। मन हर्षाया देखो आनंद छाया। देखो आनंद छाया। मारा मन हर्षाया।
साया आई स्वागत री बेला सपरा मन हर साया। कोलकाता क्षेत्र में चरित्रात्मा कहीं भी हो दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं और जिस दिन चारित्रात्मा स्वयं इनके घर दर्शन देने आए तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो आज मुनिश्री का पदार्पण इनके निवास स्थल पर हुआ है। अपने निवास स्थल पर मुनिवृंद का स्वागत करने हेतु जुगराज जी पे आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में वंदना। यहाँ विराजित विद्वान अनेक प्रतिभाओं के धनी आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री दिनेश कुमार जी, परमानंद जी व कुणाल मुनि के पावन चरणों में भक्ति भाव से वंदना। सकल सावक समाज परिवार सादर जय अभिनंदन। मुनि श्री, सर्वप्रथम आपके बिहार की सुख शाता पूछता हूँ और आपकी सुख शाता पूछ रहा हूँ बारंबार। आज पूरा बैठ परिवार, मुनि परिवार आपके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित कर रहा है। लंबी प्रतीक्षा के बाद आपका शुभागमन हमारे रोम रोम को पुलकित कर रहा है। आज हम सब का भाग्योदय हुआ है। आज बैठ परिवार के लिए दीपोत्सव मनाने का सुअवसर आया है। संतों का नगर में आना भाग्य है, संतों का घर पर आना अहोभाग्य है और संतों को याद करना सौभाग्य है। संत हमें याद करें यह परम सौभाग्य है। इतना सब होते हुए भी हम न सुधरें तो यह हमारा दुर्भाग्य है। शरण रखते हैं मेरे गुरु जहाँ पर पुण्य का सैलाब आता है। पाप करते हैं गुरु दर्शन से, चरणों में मस्तक झुक जाता है। कुछ मांगो न अपने गुरुवर से, बिन मांगे ही इनके चरणों में सब कुछ मिल जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मुनि श्री आपके एक बार पुनः स्वागत 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 उमर। सौभाग्य का सूचक होता है। संतों का पदार्पण कभी कभी होता है और संतों का समागम कभी कभी प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संतों का समागम बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुलभता से प्राप्त हो जाता है परंतु उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संतों के सानिध्य का लाभ उठा करके अपने जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। तो सबसे बेहतर और श्रेष्ठ है कि हम संतों के सानिध्य में बैठकर उनके ज्ञान और ऊर्जा से अपने जीवन को रूपांतरित करने का प्रयत्न करें। संतों का आगमन से वह धरती धन्य हो जाती है, वहाँ का वातावरण पवित्र बन जाता है। तो मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि कुणाल कुमार। पार कर गुरु जीवन आधार, नैया पार कर जी पार कर। स्वप्न हुए साकार, पग पग विजय वर जी विजय वर। स्वप्न हुए साकार, पग पग विजय वर जी विजय वर। गुरु जीवन आधार, नैया पार कर जी पार कर। शरण एक ही नाथ जावा, बलिहारी जी बलिहार। शरण एक ही नाथ जावा, बलिहारी जी बलिहारी। मात तात सिर हाथ, गुरुवर उपकारी जी उपकार। गुरु जीवन आधार, नैया पार कर जी पार कर। मद ममता सो मुक्त, गुरुवर गुणकारी जी गुणकार।
मद ममता शो मुक्त गुरुवर गुणकारी जी गुणकारी रिजुता संयम युक्त गुरुवर जयकारी जी जयकार गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी पार अप्राणारा प्राण गुरुवर सुखकारी जी सुखकार अप्राणारा प्राण गुरुवर सुखकारी जी सुखकार अत्राणारा त्राण गुरुवर हितकारी जी हितकार गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी पार पहुँचावे भवतीर सब दुख दूर कर जी दूर कर पहुँचावे भवतीर सब दुख दूर कर जी दूर कर खुल जावे तकदीर गुरु हर दोष हर जी दोष हर गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी पार कर स्वप्न हुए साकार पग पग विजय वर जी विजय वर गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी पार कर। टॉलीगंज सभा क्षेत्र में पदार्पण हुआ है और टॉलीगंज सभा क्षेत्र में अभी मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम को सामने रख करके मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। तो मैं टॉलीगंज सभा क्षेत्र से सभा के मंत्री राजीव जी उपस्थित है। आज प्रथम दिन स्वागत के 2 शब्दों के साथ राजीव जी। प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशय वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भावभरा वंदन। ये पूरे टालीगंज क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमें एक 12 दिन के प्रवास के साथ माघ महोत्सव का, मर्यादा महोत्सव का जैसा एक महनीय ये मिला है। तो इसके लिए मुनिश्री का बहुत बहुत धन्यवाद, मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। मैं मुनिश्री से और भी आग्रह करूंगा कि माँ महोत्सव के बाद भी हमें कुछ वक्त और प्रदान करें ताकि हम लोग आपसे पूरा लाभ प्रदान कर सके। अब ये टालीगंज वालों के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कितने जोर शोर से मुनिश्री के लाभ उठा पाते हैं कि तो ताकि मुनिश्री कुछ और वक्त हमें प्रदान करने के बारे में विचार कर सकेंगे। तो मुनिश्री के आज लंबा विहार हुआ। मुनिश्री के परमानंद जी के अभी थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता, उसके बावजूद भी इतना लंबा प्रवास। तो आप सबके सुख सता होसी, सुख सता रख जो उम्र है। हम भी धर्म में लीन रहते हैं, परंतु धर्म की आराधना करने के बाद उसका फल हमें दिखना चाहिए। जैसे कोई भोजन करता है तो परिणाम दिखता है कि भूख मिट गई है, पेट भर गया है। तो कोई दवाई लेता है तो परिणाम दिखता है कि रोग ठीक हो रहा है, बीमारी ठीक हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार हम धर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में दिखना चाहिए। तो परिणाम क्या है, फल क्या है? तो मैत्री उसका फल है। हमारे जीवन में मैत्री का विकास हो। मैत्री सिर्फ अपने परिचितों के साथ नहीं, मैत्री जैन दर्शन में
मैत्री की बात विराटता के साथ कही गई है। 84 लाख जीव योनि के साथ मैत्री की बात कही गई है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की बात कही गई है। तो हर जीव हर प्राणी के प्रति हमारे मन में मैत्री भाव हो, मैत्री भाव रहे, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रहे, किसी के प्रति वैर की भावना नहीं रहे। कई बार होता है कि प्रतिक्रमण करते हैं, 84 लाख जीव योनि से खमत खामना भी करते हैं, परंतु जिस व्यक्ति के प्रति वैर भावना बैठ गई है, द्वेष भावना बैठ गई है, उसके प्रति वैसी भावना बनी रहती है। अर्थात खमत खामना तो किया है, परंतु अंतःकरण साफ नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है। तो अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब मैत्री साकार होगी। इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, भूलें होती हैं, बहुत संभव है कई बार तकलीफ देने वाली भी बन जाती है, परंतु हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कहता है कि सद्भाव रखो, मैत्री सौहार्द भाव रखो, किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना मत रखो। तो ये मैत्री भाव जैसे जैसे व्यक्ति का प्रस्फुटित होगा, जैसे जैसे फलित होगा, धर्म उसके जीवन में साकार होने लग जाएगा। धर्म का काम क्या है? राग और द्वेष को कम करना। धर्म का काम है राग द्वेष को कम करे, वही धर्म है। अगर धर्म से राग द्वेष कम नहीं होता तो वह सही मायने में धर्म कैसा? तो धर्म तो वही है जो राग द्वेष को कम करे। अरिहंत का मार्ग, तीर्थंकरों का जो मार्ग है, वह मार्ग राग द्वेष को कम करने का मार्ग है। तो उस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, धर्म की आराधना कर रहे हैं, तो अपने जीवन में मैत्री भाव को विकसित होने दें। परिवार में रहते हैं आप लोग, तो परिवार में सौहार्द की भावना रहे, प्रेम रहे, एक दूसरे के प्रति मन में गांठ नहीं रहे। कई बार देखते हैं छोटी छोटी बात को लेकर परिवार के सदस्य आपस में बोलना बंद कर देते हैं, मन में वैर की गांठ बांध लेते हैं और अपने जो रिश्तेदारी का व्यवहार है उसे समाप्त कर देते हैं। अरे भाई, इससे क्या मिलेगा? ये रिश्ते, ये परिवार कितने दिन का है? हमारा जीवन मान लो 100 वर्ष का है, तो 100 वर्ष के रिश्ते नाते हैं। ऐसे रिश्ते नाते तो अनंत काल से हर भाव में बनाते आ रहे हैं। तो मात्र 100 वर्ष के रिश्ते नाते भी हम नहीं निभा पाए, उन्हें सौहार्द के साथ और मैत्री भाव उसमें नहीं रख पाए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो जरूरी है कि थोड़ा सा समय हमें साथ रहने के लिए मिला है, उसमें मैत्री भाव, सौहार्द की भावना रहे। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लो, 2 कान मिले ना, कान किस लिए? कान सुनने के लिए तो है। तो कान मिले हैं, कान से सुन लो। अगर आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। अगर गलती नहीं है तो सोचिए, मुझे नहीं कहा जा रहा, किसी और को कहा जा रहा, पर उससे परेशान मत होइए, मन में गांठ मत बांधिए, तनाव में मत आइए, क्योंकि जितना आप मन में लेंगे उतना ही तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा मतलब राग द्वेष बढ़ेगा और बीमारियां बढ़ेगी, रोग बढ़ेगा। तो रोग से बचना है, राग द्वेष की ग्रंथि से बचना है, तो मैत्री भाव को, सौहार्द भाव को बढ़ाएं। तो सौहार्द भाव जैसे विकसित होगा और इंसान इंसान के भीतर आपसी आत्मीयता, आपसी प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो धर्म अपने आप, धर्म का फल जो है मैत्री भाव के रूप में सामने दिखने लगेगा। तो हम मैत्री भाव को विकसित बनाने का प्रयत्न करें। मैं निवेदन करूंगा सद्गुरु मुनि आज के इस पावन अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करने। निवेदन मुनि। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है करे वीतरागता की आराधना। करे वीतरागता की आराधना। आगम में कहा गया है, अणिचे खलु भो मणुयान जीविये कुसग्गे जल बिंदु चंचले। ओहो,
मनुष्य का जीवन अनित्य है। कुश के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु के समान है। जीवन की क्षण भंगुरता को समझ व्यक्ति सद आचरण कर वीतरागता की ओर कदम बढ़ाए। जैन धर्म का प्रसिद्ध शब्द है वीतरागता। तो ज्ञानी लोग होते हैं, अतीन्द्रिय चेतना के धारक होते हैं, विशिष्ट ज्ञान के धारक होते हैं, उनको वीतराग कहा गया है। अर्थात जो राग देश पर विजय प्राप्त करता है वह वीतराग होता है। वीतराग इसलिए कहा गया है, राग को जीतना बहुत कठिन होता है। देश को जीना सरल है, राग को जीतना कठिन, कठिनतर, कठिनतम होता है, इसलिए वीतराग कहा गया है। वीतरागता की साधना हर कोई प्राणी नहीं कर सकता है। तो कौन करता है? जो भव्य आत्मा है, भवी आत्मा है, जो मोक्ष जाने की इच्छा रखती है, वही वीतरागता की आराधना करती है। हम वीतरागता की आराधना क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? हम वीतरागता की आराधना इसलिए करते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, क्लेश से छुटकारा पाने के लिए, कषाय से छुटकारा पाने के लिए, वासना कामना से छुटकारा पाने के लिए हम वीतरागता की साधना करते हैं। जितने भी नेगेटिव बिंदु है उन सब से छुटकारा पाने के लिए वीतरागता की साधना करते हैं। अब वीतरागता साधना के सूत्र क्या हैं? तो जनरल में हम बार बार कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो आराधना करता है वो वीतरागता को प्राप्त होता है। ज्ञान जानना, दर्शन मानना, चारित्र पालना और तप टालना। जानना, मानना, पालना, टालना, इन 4 सूत्रों की जो आराधना करता है, मनोयोग के साथ करता है, तल्लीनता के साथ करता है, कर्म मुक्ति के लिए करता है, तो वह वीतराग होता है। जैन धर्म में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य धर्मों में भी ज्ञान का महत्व है, और आज तो बार बार सबको कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का विकास करो, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका विकास होगा, आपका प्रभाव होगा, और चर्चा में भी आप उतर सकोगे। और ज्ञान यदि नहीं है तो चर्चा क्या करोगे? लोगों को क्या समझाओगे? मुक्ति क्या है, मेरे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, हे क्या है, उपादेय क्या है, ज्ञेय क्या है, इसका ज्ञान तो होना चाहिए। यदि हम अनजान में कहीं पत्थर मारेंगे तो फिर नुकसान होगा, और जानबूझ कर भी पत्थर मारते तो भी नुकसान ही है, तो भी नुकसान ही है। लेकिन मूल बात है, हम कोई भी प्रवृत्ति करें तो उसमें सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान होगा तो आप वीतरागता की ओर प्रस्थान करोगे। क्यों? ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कितना सुंदर का है, ज्ञान होगा तो मुक्ति होगी। सम्यक ज्ञान की आराधना जरूरी है। सम्यक ज्ञान होगा तो ही आप आगे बढ़ोगे। केवल ज्ञान होगा तो ही जीव मुक्ति को प्राप्त होगा। केवल ज्ञान ही नहीं है तो मुक्ति कहां से जाएगा? वह मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए निरंतर ज्ञान का विकास करते जाओ। कितना सुंदर का, जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है। दुनिया में ज्ञान को झीना का झीना ज्ञान कहते हैं। झीना ज्ञान, ज्ञान के रहस्य को हर कोई समझ नहीं पाता है। तत्व ज्ञान के रहस्य को हर कोई पकड़ नहीं पाता है। आदमी बात करने में होशियार हो सकता है,
लेकिन तत्व ज्ञान में हर कोई व्यक्ति होशियार नहीं होता है। तो ज्ञान होना जरूरी, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ज्ञान नहीं है तो वो हंसी का पात्र भी हो सकता है, लोग उसका उपहास भी कर सकते हैं कि तुम इतना बड़ा हो गया, इतना सा ही तुम्हारे को ज्ञान नहीं है। कभी कभी कहते नहीं ज्ञान नहीं है, कैसे ये करना, कैसे वो करना। व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता है तो भी समस्या आ जाती है। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है तो मुक्ति कैसे होगी? तो पहला बताया जानना, जानो। जितना ज्यादा आप जानोगे तो उसके लिए क्या करे? जानना है तो क्या करे? ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करे? निरंतर स्वाध्याय करे, सत्संगत करे, प्रवचन सुने। और जितना ज्यादा प्रवचन सुनोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान परिपक्व होगा, धारणा मजबूत होगी और अनेक समस्याओं का समाधान मिलेगा और शंका का समाधान मिलेगा। क्यों? ज्ञान में प्रवचन में अनेक बातें आती है, तरह तरह की बातें आती है। तो जो आपके शंकाएं हैं, कंफ्यूज है, वो आपका दूर हो सकता है। इसलिए निरंतर सत्संगत करो और प्रवचन सुनो, आचार्यों के, साधु संतों के प्रवचन सुनो और सुनते सुनते आपका विकास होगा और ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ोगे। कभी कभी ऐसा होता है उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लिखाई नहीं की और केवल सुनते गए, सुनते सुनते उनको ज्ञान हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं सुनते सुनते भी ज्ञान होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि असोचा केवली के बारे में बताया जाए, असोचा केवली जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है उनको भी केवल ज्ञान हो जाता है। उनकी प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब सुनेंगे तो लाभ ही लाभ है। किसी ने कहा क्या नहीं, समणे नाने विनाने, पहले सुनो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। क्या है? सुनाते ज्यादा है और रेडियो चालू हो जाता है। और रेडियो चालू हो जाता है, ज्ञानी जन कहते हैं तुम सुना रही है तो सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है? कि सुनना मेरा काम नहीं है, सुनाना है तो मैं 2 घंटा 3 घंटा भी सुना सकता हूँ। लेकिन केवल सुनाना ही नहीं है, सुनो। और सुनोगे तो और आपका ज्ञान परिपक्व होगा। जो वक्ता है, जिनको वक्ता बनना है, प्रखर वक्ता बनना है, तो वो ध्यान से सुने कि सामने वाला वक्ता क्या बोल रहा है। कभी कभी हमारा फंक्शन होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि ये वक्ता क्या बोल रहा है, कि वापिस मेरे को जवाब ही देना है। और यदि नहीं सुनेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। एक बार हम कोबा के अंदर थे, अहमदाबाद कोबा में, ये उपासक सेमिनार शिविर था। तो उसमें 3 दिन का सेमिनार था। तो वो मेरे कभी काम पड़ा नहीं, सेमिनार का कभी काम पड़ा नहीं। तो गुरु ने कृपा कराई कि भाई उपासक शिविर है, तो यदि तुम्हारा अनुकूलता हो तो तुम वहाँ 7 दिन, जितना भी दिन रहना। तो गुरु की कृपा हुई, हम गए और सेमिनार था। तो पहला जो वक्ता था वो दिगंबर जैन था, दिगंबर जैन वक्ता था। अब हुआ क्या, मेरे कभी काम पड़ा नहीं। मैंने परमानंद जी को कहा आज क्या बोलेंगे। तो फिर तो मैं तो दूसरे पॉइंट दिमाग में सेट किया, बोलना तो पड़ेगा ही। तो हुआ क्या, जो वो वक्ता बोल रहा था वो वक्ता थोड़ा सा परंपरा के थोड़ा सा खिलाफ टाइप, खिलाफ टाइप का। मतलब हमारी परंपरा, उनकी परंपरा क्या नहीं, हमारी परंपरा के अनुसार। तो हमारे जो वरिष्ठ उपासक थे आदि वो खड़े हुए बोलने लगे तो वो वक्ता भी वापिस जवाब देने लग गया। मैंने कहा कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं समस्या नहीं हो जाए। तो मैंने कहा, इशारा किया, मैं बैठा हूँ, मेरा सानिध्य में बैठा हूँ। तो एक एक बिंदु मैंने कहा, वो जो मैंने सेट किया वो तो छोड़ा। मैंने कहा अब वो वक्ता क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, कि वापिस मुझे जवाब देना पड़ेगा ध्यान से। और मैंने एक एक बिंदु ध्यान से सुना और एक एक बिंदु का वापिस मैंने जवाब दिया। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ वो वक्ता बोला, आपने समन्वय का काम किया। तो और भी उपासकों ने दूसरे का आज तो आपने हमारा मान रख दिया, ये कर दिया। लेकिन क्या ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनो। और कभी कोई परंपरा से विरुद्ध बात है तो चतुराई के साथ, ऐसा नहीं उसको काटने की दृष्टि से, तो उसको भी बोध हो जाए कि मैं हटकर बात की है, ऐसा किया वो क्या। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। तो आचार्य भिक्षु भी बार बार कहते थे ज्ञान करो। आचार्य तुलसी ने कितना जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, खाली ज्ञान ही नहीं, सम्यक ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान। और ऐसा ज्ञान करो कि आपकी बात को कोई काट नहीं सके। अकाटे बोलते नहीं, अकाटे, आपकी बात को कोई काट नहीं सके। तो आचार्य भिक्षु ने जो हमें बातें बताई है, दान की, दया की, मिश्र धर्म की, मिथ्यात्व की करने की, ऐसी बातें बताई है, आज संसार में उन बातों को कोई काटने वाला नहीं है।
क्यों उन्होंने उस हिसाब से बात रखी है तो सब स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। कोई ठीक है मिथ्यात्व है आगरी वो अलग बात है कि जब हम स्वराष्ट्र की यात्रा में थे तो रात को कुछ थानवासी परंपरा के लोग हमारे पास बैठे थे और मैंने उनको 13 पंथ की दान दया के बारे में बताया। तो दान दया के बारे में बताया, वो बोले जिनेश कुमार जी ठीक ही बता रहे, बस यही तो बातें हैं, यही तो बातें हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता नहीं, इसलिए ज्ञान आचार्य भिक्षु ने जो भी बात कही है कि अमुक आगम में ये बात कही है, अमुक आगम में ये बात की है, तो आगम में बात की है तो कोई काटने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमने मुनि सुमेर मंत्री मुनि को पूछा कि आचार्य भिक्षु ने ये जो बातें बताई, पूरा संसार एक साइड में और 13 पंथ के सिद्धांत एक साइड में, ये सब बातें उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो उन्होंने कहा कि लोकाशा की जो हुंडी है, लोकाशा की जो हुंडी है उनमें 306 बोल कितनी बोल है, उनमें से उन्होंने ये बोल निकाला है। और भी कई बातें हैं। तो कहने मतलब ज्ञान होता है तो आज स्वामी जी के सिद्धांतों को कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता है। क्यों? इतना उन्होंने सटीक उत्तर दिया और सटीक बातें बताई है। अब जैसे सुपात्र, और सुपात्र कौन, सुपात्र कौन, इसकी क्या परिभाषा, तो अब कभी कभी समस्या आ जाती है। जब गुरुदेव तुलसी जयपुर में विराज रहते हैं, जयपुर में विराज रहते तो विरोधी लोगों ने ब्राह्मणों को भड़का दिया। क्या भड़काया कि आचार्य तुलसी कहते हैं ब्राह्मणों को दान देना पाप है, ब्राह्मणों को दान देना पाप है। ऐसी बात के तो मुश्किल हो, जबकि हमने कहा नहीं, लेकिन विरोधी लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिनको विरोध करना है, नाचने क्यों आंगनों टेढ़े हो तो कुछ भी कर सकता है। तो वो आए गुरुदेव तुलसी के पास और बातचीत के दौरान कहा, दान के बारे में पूछा। हाँ नहीं, पूछा कि आप कहते नहीं कि भाई ब्राह्मण को दान देना पाप है, तो ये बात कैसे है? जैसे ये बात कही गुरुदेव समझ गए कि ये इनका दिमाग तो नहीं है, इनका दिमाग नहीं है। आप कहते भाई ब्राह्मण को देना पाप है, इनका दिमाग तो नहीं, और जल्दी से ये आते भी नहीं है। गुरुदेव ने दिमाग लगा, और उस समय छोटे छोटे संत मुनि मोहनलाल जी आमिर तो उस समय छोटे थे, तो उन्होंने भी सोचा आज गुरुदेव तुलसी क्या उत्तर देते हैं। उनके मन में भी आया गुरुदेव तुलसी क्या उत्तर देते हैं, और गुरुदेव ने चिंतन करके कहा सुपात्र को दान देना धर्म है। क्या कहा? सुपात्र को दान देना धर्म है। जैसे ये बात कही और ब्राह्मण बोले सुपात्र तो हम ही, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। ब्राह्मण को दान दिया जाता नहीं, वो अपना आपको सुपात्र ही मानते हैं, और तत्काल विरोधी लोगों के पास मूर्खों तो ऐसी बात करते। उन्होंने बहुत जोरदार बात की, सुपात्र को दान देना धर्म, सुपात्र हम ही, दूसरा कोई है ही नहीं है। विरोधी लोगों ने सोचा ऐसा चांटा मारा गुरुदेव तुलसी ने। तो ये उसमें उत्तर, मतलब उत्तर देना बहुत बड़ी बात, किस समय कैसे उत्तर देना, यदि वो उत्तर नहीं होता तो समस्या हो जाती, कभी कभी समस्या हो जाती है। एक बार हमारे को रास्ते में एक मुनि मिल गए, दिगंबर मुनि मिल गए। तो दिगंबर मुनि मिल गए तो वो परमानंद जी को कहते हैं झुक झुक झुक, मतलब मेरे को बनना कर, मेरे को बनना कर। मैंने कहा भाई, तब तो मैंने कहा मुनि जी ऐसे ऐसे इशारा करके, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। क्या कहा? कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। चुप हो गया बेचारा। लेकिन यहाँ अहंकार दिखाने की बात नहीं है, समझे नहीं? किसके झुकेंगे हम? हमारे गुरु के सामने झुकेंगे और किसके सामने झुकेंगे? मतलब आदमी के भीतर में मतलब वैसा भाव होता है। इसलिए ज्ञान नहीं होता है तो कभी कभी समस्या आ जाती है। मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं को मेरा प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब ज्ञान होना जरूरी है। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, हमारे श्रावकों को भी बहुत ज्ञान होता है। इतना इतना ज्ञान है, जब यहाँ मेवाड़ की घटना है, कानौर के पास में बांसी बोड़ा एक गांव है, बांसी बोड़ा गांव है। तो एक 13पंथी श्रावक दूसरे संप्रदाय के साधुओं के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के लिए गया तो वो साधु बोले कि आप सुबह सुबह कबूतरों को चुगा दिया करो, दाना दाना दिया करो। तो वो श्रावक था नहीं, वो जानकार था, तब तो ज्ञान का जानकार था। वो बोला चुगा देने से क्या होता है महाराज? कि धर्म होता है, धर्म होता है। तो महाराज अभी मेरे पास में तो टाइम नहीं है, मेरे को सुबह सुबह जल्दी जाना होता है, और आप फरमाते धर्म होता है तो आप जितना को मक्का 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी में आपके थानक में रख देता हूँ, और सामने वो कबूतरों का है। तो जितना 1 किलो 2 किलो जितना आपको डालना है, क्यों मेरे से पहले आपको मुक्ति जाना है। आपके पुण्य भव है, हमारा तो संख्यात भव है, मतलब आपके पुण्य भव है, पुण्य भव है। एक अपेक्षा से ये बात कही कि हमारे को तो कड़कता नहीं है,
तो महाराज आपको नहीं कड़पता फिर मेरे को कैसे कड़पेगा? हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, कोई करता उसका अनुमोदन नहीं करना कि तुम तेरापंथी हो। हाँ मैं तेरापंथी हूँ। उसके बाद में कभी नाम नहीं लिया, कभी नाम नहीं लिया। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान नहीं है तो कभी कभी समस्या हो जाती है। तो इसलिए जितना ज्यादा सम्यक ज्ञान होगा उतनी वीतरागता की आराधना होगी। और आप जानते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी है। और यहां तक बताया गया है अज्ञानी करोड़ों वर्षों में कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी एक श्वासोश्वास में कर्मों का क्षय कर लेता है। अब बोलो आप। इसलिए ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान होना, परंपरा का ज्ञान होना। अब दूसरा भी ज्ञान कर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ज्ञान होना जिससे हमारे कर्मों का बंधन न हो, हमारे कर्म क्षय में वो उपयोगी बने, मतलब सहयोगी बने। तो ज्ञान क्या? निर्जरा। ज्ञान क्षेम भाव है, क्षय भाव है। तो निर्जरा जहां सका निर्जरा होती है वहां फिर आत्मा का उत्थान होता है। तो वीतरागता की आराधना में ज्ञान की भूमिका, सम्यक ज्ञान की भूमिका। पहले जानो, और जानना है तेरापन दर्शन को तो भिक्षु विचार दर्शन पढ़ो। एक भिक्षु विचार आप दर्शन पढ़ लोगे तो फिर कभी भटकोगे नहीं आप। लेकिन मूल बातें पढ़े कौन? आजकल तो क्या है, मसाला अच्छा लगता है, दाल का सीरा अच्छा नहीं लगता है, भुजिया अच्छा लगता है, पकोड़ा अच्छा लगता है, पानी पूरी अच्छी लगती है। क्या मतलब संसार की बातें अच्छी लगती हैं। कहाँ घूमना फिरना, चलो हरियाली के ऊपर, लॉन के ऊपर, वहाँ सनातन के गीत हो रहे हैं, अमुक के गीत हो रहे हैं, और आज मजा आ रहा, ढोल बजा रहे हैं, ये बाजा बजा रहे हैं। महाराज यहाँ तो कठिन काम है, समय करनी पड़ती है, तत्व ज्ञान, ये तो अलूना है, ऐसा वैसा। अरे निहाल यही करेगा। वो तो कर्म बंधन का कारण है, ये कर्म मुक्ति का कारण है। हो सकता है क्षणिक आपको सुख मिल सकता है, पौद्रिक सुख मिल सकता है क्षणिक, खंडमित सुख का बहु काल दुखा। वो क्षणिक सुख नहीं है, वो अनंत काल के दुख के निमंत्रण दे रहा है। इसलिए ज्ञान, अब ज्ञान होगा तो आप कहीं भी भटकोगे नहीं। आप आशातना किसी की नहीं करना, आलोचना किसी की नहीं करना, सबकी सुनो, लेकिन अपनी परंपरा में मजबूत रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है महाराज, क्या करे, हम तो बेटी वाले हैं, बेटी वाले हैं तो दूसरी संप्रदाय में हमारी बेटी दी हुई है तो वहाँ पूजा कराते, तो हमें भी पूजा में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। अरे वो आपका पारिवारिक संबंध है, वो आपका सामाजिक संबंध है, धार्मिक संबंध नहीं। धार्मिक तो अपना अपना होता है। और यदि इतना ही होता है कि वो आपकी मुंहपत्ती बांधते हैं तो हमारी मुंहपत्ती तो नहीं मानते हैं, तो फिर इस हाथ से लो, इस हाथ से दो, दोनों ही बात है। यदि ऐसा होता है, लेकिन वो अपनी परंपरा है, ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से आप गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी परंपरा में मजबूत रहना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, समय शिखर जी गए, पाली तारा गए, और कहीं भी गए, कोई मना ही नहीं है। गुरुदेव कभी मना नहीं करते हैं, हम खुद भी जाते हैं, कोई पवित्र स्थान है, कोई मना ही नहीं है, मंदिर हो, मस्जिद हो, लेकिन अपनी परंपरा में, परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य हेमचंद्र की बात आती नहीं, कहाँ की, सौराष्ट्र की घटना आती नहीं, सोमनाथ वाली घटना। तो हाँ, कितना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। मतलब हाँ, मतलब जो राग देश से मुक्त है, हाँ वो राग देश से जो मुक्त है, वो महादेव हो, शंकर हो, कोई हो, सबको नमस्कार। कितनी गहरी बात कह दी। तो फिर ये बात जैन दर्शन ही कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता है। कि जैन दर्शन में अनेकांतवाद, भगवान ने इतना सुंदर ये बात कही है, कहीं भी धर्मों में ये बात नहीं मिलेगी। लेकिन जैन धर्म जितना उदार है और जितना प्रिंसिपल वाला है उतना दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन उस जैन धर्म की साधना होनी चाहिए, जैन धर्म का ज्ञान होना चाहिए, तेरापन का ज्ञान होना चाहिए। हम तो सौभाग्यशाली, गुरुदेव तुलसी के शब्दों में, हमें मनुष्य का जन्म मिला है और जिन शासन मिला है और तेरापन धर्म संग मिला है। तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। तो वीतरागता की ओर बढ़ना है तो पहला है सम्यक ज्ञान, जानो और फिर मानो। खाली जानना ही नहीं, कोई लोग महाराज मैं तो जानता हूं, और जानने से क्या होगा, मानो भी सही, मानना जरूरी है। श्रद्धा, ज्ञान के साथ में श्रद्धा का होना जरूरी है। बस श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझा भाई। श्रद्धा के बिना ज्ञान ही नहीं होगा। श्रद्धा जितनी ज्यादा घनीभूत होगी उतना ही सम्यक तो आपका पुष्ट होगा, सम्यक तो पुष्ट होगा तो आप फिर मुक्ति की ओर बढ़ोगे। और ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए जरूरी है श्रद्धा। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, कितना सुंदर का है, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। श्रद्धा में जान होनी चाहिए। खाली ऊपर से आप भक्ति करते, हमारा पदार दो, पदार दो, पदार दो, पदार दो, हाँ पदार दो, पदार दो, आप मना तो पदार गए,
कि महाराज आपने तो कृपा कराई तो मैं दुकान छोड़ नहीं सकता हूँ, दुकान जाना जरूरी है, वहां जाना जरूरी है। और दुकान जाना जरूरी है तो यहाँ आना जरूरी नहीं है। और आप दूसरे जितने भी फंक्शन होते सब फंक्शन में जाते कि नहीं जाते? चाहे शनिवार हो शुक्रवार हो, सुबह 4 बजे जाना है, संगीत संध्या का कार्यक्रम है। किसका? संगीत संध्या का कार्यक्रम। और 500 रुपया खर्च करके जाते आप और आपको 200 रुपया का माल मिलता है, तो भी आप गर्व के साथ अपने पतिदेव को कहते, पतिदेव मैं 200 रुपया का माल लेकर आई हूं। तो पति पूछा खर्चा कितना किया? 500 का था, बाप ने रोत हूं, है नहीं? मतलब इसलिए मतलब आदमी शब्द के जाने के लिए तैयार है, लेकिन जहां धर्म की बात आती है वहां टाइम नहीं है। टाइम नहीं, अरे टाइम कैसे नहीं है? टाइम निकालोगे तो सब हो जाएगा। यदि आपके भीतर में भक्ति है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान स्वयं पधारेंगे। और भक्ति नहीं है आप तो कोई आने वाला नहीं है। मांगिया बिना माई रोटी नहीं खा ले, कहते नहीं, मांगिया बिना माई रोटी नहीं खा ले। भक्ति जरूरी है। भक्ति थी जुगराज जी की तो हम यहाँ आ गए, और भक्ति नहीं होती तो नहीं आते। या ऐसे तो हमारा कर्तव्य है घरों की सार संभाल करना, कोई आए या नहीं हम तो जाते ही है, लेकिन भक्ति का अलग। और कितने महीनों से ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ, करीबन 2 साल प्राय ये आते, दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ प्रेम भाई भी आते हैं, कभी लक्ष्मी भाई आती है, कभी और भी परिवार के सदस्य आते। बहुत बड़ी बात है। आज रोजाना 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर आना कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। लेकिन वह भक्ति बिना नहीं होता है, श्रद्धा बिना नहीं होता है। ऐसे बहुत कम श्रावक मिलेंगे आपको, बहुत कम श्रावक मिलेंगे। एक तो हमारे बेंगलोर में हमने देखा बजरंग जी को, उनके 20 किलोमीटर की सीमा है, दर्शन करने के बाद ही वो नाश्ता। यहाँ भी एक सुशील जी थे श्रावगी, 10 किलोमीटर उनके 10 सुशील जी थे यहाँ श्रावगी, जो बजरंग के भाई, उनके भी ये नियम था। दिल्ली में एक रतन जैन था, उनके भी एक नियम था, जब तक दर्शन नहीं हुए तब तक मुंह में पानी नहीं डालते थे। कभी कभी तो उनके 2-2 3-3 बज जाते थे दर्शन के बाद ही मुंह में। तो ऐसे श्रावक बहुत कम होते हैं। आज भी गांव में कुछ मिलेंगे, कुछ ऐसे श्रावक भी है कि जब तक महाराज के गोचरी नहीं हुए तो मुंह में पानी नहीं डालते हैं। महाराज गोचरी के लिए रवाना हो गए, फिर बाद में वो मुंह में पानी डालेंगे। ऐसे श्रावक भी, तभी संघ चलता है, तभी समाज चलता है। तो श्रद्धा होना जरूरी है। और सबसे पहले तो आत्मा के प्रति श्रद्धा होनी है, आत्मा के प्रति श्रद्धा होनी, धर्म के प्रति श्रद्धा होनी, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी, और तत्व के प्रति श्रद्धा होनी। जितनी ज्यादा श्रद्धा घनीभूत होगी उतना ही आपका जीवन, और उनमें भी यदि खायक सम्यक तो आ जाए तब तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए जितनी ज्यादा घनीभूत श्रद्धा देव गुरु धर्म के अलावा और किसी के प्रति, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से श्रद्धा तो खाली देव गुरु धर्म के प्रति होगी, बाकी तो व्यवहार है। क्योंकि व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। सुदेव सुगुरु सुधर्म की आराधना करो, लेकिन आज सुदेव सुगुरु सुधर्म को तो छोड़े हैं और कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना करें और मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर बढ़ता है तो उसका सम्यक्त्व गया, और सम्यक्त्व गया तो उसकी मुक्ति कहाँ होगी? वीतरागता की ओर कैसे प्रस्थान करेगा? तो आवश्यकता है ज्ञान के साथ में श्रद्धा, और जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतना ही आपका जीवन पवित्र होगा। लेकिन शंका नहीं होनी, जिज्ञासा करो, तर्क करो। तर्क में कोई मनाही नहीं है, तर्क में कोई मनाही नहीं है, लेकिन शंका नहीं होनी। शंका होती है तो समस्या हो जाती है। और तर्क में भी आप यदि कूद तर्क करते हैं, कुछ लोग क्या कूद तर्क करते हैं, तो जहां तर्क है वहां फर्क है, जहां फर्क है वहां नरक है। तो नरक इसलिए हमेशा श्रद्धा। तीसरा जो सूत्र बताया वीतरागता का वो है पालना, चारित्र, जानना मानना। आपने जाना, उसके ऊपर श्रद्धा की, माना कि भाई भगवान ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा वो सही है, लेकिन महाराज श्रद्धा भी है लेकिन आचरण में नहीं ला सकते हैं। पालना तो पड़ेगा। यदि आपको मुक्ति में जाना है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है तो पालना जरूरी है। और जितनी ज्यादा पालना होगी उतना ही आपका विकास होगा। या पालना बोला चारित्र, आचरण। मतलब आप लोग क्या करते हैं? चरण की पूजा करते हैं, और हम कहते हैं आचरण की पूजा करो। और आप करते चित्र की पूजा, हम करते चारित्र की पूजा करो। और जो चारित्र की पूजा करेगा उसका मूल्य बढ़ेगा, उसका कल्याण होगा। तो जानना मानना पालना, जो जितना आदमी पालेगा 5 महाव्रत को या 12 व्रत की जो साधना करता है, जितना त्याग की साधना करता है, उसका उतना ही मूल्य बढ़ेगा। चारित्र का तो बहुत बड़ा मूल्य है। एक होता है चरित्र, एक होता है चारित्र, आचरण, और एक 5 महाव्रत। चारित्र का संबंध 5 महाव्रत 5 चारित्र से, समाज चारित्र से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 5 चारित्र बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सामायिक और छेदोपस्थापन 2 चारित्र है, वर्तमान में 2 है। और सूक्ष्म संप्रदाय पर्याय विशुद्धि यथा क्या अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में कितने हैं? 4 है महाविद्य क्षेत्र में, 4 नहीं, महाविद्य क्षेत्र में 3 है।
महाविद्य क्षेत्र में 3 होते हैं, सामायिक और सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात। क्यों? जहाँ छेदोपस्थापनीय है नहीं, वही पर्याय विशुद्धि होगा। छेदोपस्थापनीय है वहां पर्याय विशुद्धि होगा, लेकिन वहां भरत क्षेत्र में भी अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक वहां भी छेदोपस्थापनीय चरित्र और पर्याय विशुद्धि चरित्र नहीं है। वहां सामायिक और सूक्ष्म संप्रदाय यथाख्यात और ऐसे ही महाविद्य क्षेत्र में होता है। तो चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य। महाव्रत में कौन से? अहिंसा आदि 5 महाव्रत आ जाएंगे। तो ये भी सब चरित्र को पुष्ट करने वाले हैं, चरित्र को पुष्ट करने वाले हैं। ऐसे भी वित्त और वृत्त 2 शब्द है। वित्त और वृत्त, वित्त का मतलब क्या होता है? धन, और वृत्त का मतलब क्या होता है? चरित्र। तो धन से क्षीण नहीं कहलाता है, लेकिन जो वृत्त चरित्र से जो क्षीण हो गया वो वास्तव में क्षीण कहलाता है। चरित्र पर कहीं दाग नहीं लगना चाहिए, कहते नहीं, मतलब उजली चादर है, आपने चादर को जो धारा है उस चादर पर दाग नहीं लगे। दाग लग गया तो फिर आप कितनी विद्वान हो, कितनी श्रद्धा हो है, लेकिन इतना आनंद नहीं आएगा। क्यों? लोग भी क्या कहेंगे? महाराज दाग लगा हुआ है, दाग लगा हुआ। कहते नहीं, आप किसी को पद पर भी देते हैं तो पहले सोचते भाई इसके दाग तो नहीं है, या और कोई नुकसान किया हुआ तो नहीं है, ऐसे सोचते लोग हैं। तो और काफी उसका ध्यान भी रखते हैं। तो इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र चौथा है वो टालना तप, ये सबसे महत्वपूर्ण। ज्ञान दर्शन चारित्र को सुशोभित करने वाला क्या है? तप है, तप है। और तप का भी अपना मूल्य है। और ऐसे तो तप 2 अक्षर, 2 ही लघु अक्षर है, 2 ही लघु अक्षर है, लेकिन दोनों ही पावरफुल है। त मने तत्काल, प मने पवित्रता। जो तत्काल पवित्रता देता है उसका नाम है तप है। और ये वेद परिवार है, ये तपस्वी परिवार भी है। वेद परिवार तपस्वी परिवार भी है। इस परिवार में मास खमन भी हुए हैं, वर्षी तप भी हुए हैं, छोटी मोटी अनेक तपस्याएं हुई है। और तो ये अब मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करो। और ज्ञान में भी कौन सा? सम्यक ज्ञान, ये ध्यान रखना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ऐसे तप तो बहुत करते नहीं है। वो कई भूखे भी मरते हैं, कई ये मतलब पंचांगनी तप भी तपते हैं। तो एक अज्ञान रूपी जो तप होता है तो उसका इतना फायदा नहीं होता, जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक आचरण को लोग शरीर को कष्ट तो देते हैं, ऐसे कष्ट देने से नहीं। जो सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र की जो आराधना करते हैं तो उसका जो कष्ट देते वो तप के अंतर्गत आ गया। आचरण भी हमारा सम्यक होना चाहिए। जितना सम्यक आचरण होगा, जितनी सम्यक श्रद्धा होगी, ऐसे तो आप हर किसी के ऊपर श्रद्धा रखते हो, वो एक अलग बात है। कोई लोग तो स्वार्थ के वशीभूत होकर भी श्रद्धा रखते हैं। हाँ मेरे सासू जी है, सासू जी है, हाँ हमारा सासू जी, हमारा सासू जी, ऐसा सासू जी मिलना मुश्किल है भाया। ये क्यों? कि सासू जी से चाबी लेना है। क्या लेना है? चाबी लेना है। और बाप के प्रति भी श्रद्धा, क्यों? दुकान की चाबी लेना है। कुछ श्रावकों की भी इतनी श्रद्धा होती, क्यों है? कि गुरु से कुछ लेना है, तो वो फर्क पड़ जाएगा। एक घनीभूत श्रद्धा होती है, वो उसका एक अलग मूल्य होता है। तो वीतरागता की ओर प्रस्थान के लिए हमें क्या करना है? ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना करना है। वीतरागता क्या होगी? राग देश से छुटकारा। समता किसको कहते हैं? राग देश से छुटकारा। तो वैसे ही वीतरागता का मतलब है राग देश से छुटकारा। ऐसे वीतरागता है, वीतरागता कहां से शुरू हो जाती है? वीतराग में 4 गुण स्थान है। वीतराग में 4 है। ऐसे तो जैसे दीक्षा लेते हैं और उस प्रस्थान करते हैं तो वीतरागता की और हमने कदम बढ़ा दिया। लेकिन वीतराग कब बनता है? 11, 12, 13, 14 गुण, 4 गुना। और उसमें भी छद्मस वीतराग और केवली वीतराग 2 होते हैं। छद्मस है वो 11, 12 गुण स्थान वाला होता है और केवली 13, 14 गुण स्थान वाला होता है। तो हमें छद्मस वीतराग नहीं, केवली वीतराग। छद्मस वीतराग में भी तो खतरा है। 11वें गुण स्थान वाला नीचे गिरता है, यहाँ तक कि पहले गुण स्थान में भी आ सकता है। छद्मस जो वीतराग है वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों है। आप कहेंगे महाराज ये कैसे वीतराग अज्ञानी कैसे हो गए? यहाँ अज्ञानी का मतलब क्या हुआ? ज्ञानावनी क्रम का उदय है। अज्ञान 2 प्रकार का है, एक उदय जन्य अज्ञान, एक क्षोषम जन्य अज्ञान। पहला और तीसरा गुण स्थान है वो क्षोषम जन्य अज्ञान है, वो मिथ्यात्व का, वो नहीं होना। और जब तक ऐसे तो ज्ञानावनी क्रम का भी उदय नहीं होना, लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक ज्ञानावनी क्रम का उदय रहता है। सब हम अपूर्ण है, अज्ञान है। यहाँ अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव, पूर्ण ज्ञान नहीं। इसलिए तो हमारा लक्ष्य है, मतलब
वीतराग केवली होना, मतलब कर्मों का अक्षय करना, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो वीतरागता क्या है? वीतरागता क्यों? हम जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए ये साधना करें, और साधना के सूत्र क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्रता, और उसका परिणाम क्या आएगा? परम शांति का अनुभव, चैतन्य का अनुभव, प्रज्ञा का जागरण, और एकदम शांति समाधि का जीवन होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम टोलीगंज क्षेत्र में आगे हैं और हमने मर्यादा महोत्सव घोषित कर रखा है। 4 तारीख हमारा बड़ा कार्यक्रम, 2, 3, 4 का मुख्य कार्यक्रम, और हमने जो प्रवेश किया है वो नरेंद्रपुर से किया, नरेंद्रपुर से किया, प्रवेश नरेंद्रपुर से किया है। कभी उधर से करते हैं, कभी इस बार इधर से किया, इधर से किया, और ये भी योग की बात है। तो और जिस रास्ते से आए, ये रास्ता हमारे श्रावक श्राविका बोल रहे थे, इस रास्ते से विशेष साधु साधी पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं। कोई तो कहे पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं, पहली बार आए, कम पदार्थ है, लेकिन आज हम आगे हैं। हमारे उत्तम सिंह जी वैद भी उस एरिया में ही रहते हैं, और भी नवीन बेंगानी, और भी नौतन मल जी का लड़का डॉक्टर साहब ने, कई परिवार उस एरिया में रहते हैं, और सब एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे। और जो भी आए हैं, आज सगे संबंधी जो भी आए हैं, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और पूरा वैद परिवार धार्मिक है, संस्कारी है, तपस्वी है, और खूब शासन की सेवा करे। हमारे खिंगवरा जी तो दक्षिण आवड़ा में सभा के अध्यक्ष रहे हुए, और सभा के अध्यक्ष रहे हुए थोड़े अस्वस्थ हो गए, तो फिर भी जोश है, जोश है मुझे, मतलब स्वस्थ। और देखो ये जोश था, ऐसे देखो संसारी मतलब शरीर के प्रति श्रद्धा, मुझे ठीक होना है, ठीक होना है, तो काफी ठीक होगी। ये एक मतलब उस दृष्टि से पॉजिटिव थिंकिंग। तो बहुत, एक तो मैं बीमार हूँ, तो बीमार तो है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो बीमार को ठीक, मैं ठीक कैसे हूँ? तो निर्तम देखो समय करने लगे, मतलब थोड़े थोड़े वो करके सारे चलने भी लगे, मतलब तो मतलब बहुत गहरी बात है। तो श्रद्धा जहाँ होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तो कभी कभी बेड़ा पार भी हो जाता है, नहीं? वो चंपाबाई थी नहीं, चंपाबाई नजर चली गई, गुरु के प्रति इतनी आस्था थी, आपको आश्चर्य होगा, वापिस नजर आ गई। अब मान जी भंसाली का उदाहरण ले लो, भिक्षु भिक्षु हमारी आत्मा, तो इसलिए पूरे परिवार में श्रद्धा और श्रद्धा का विकास करें। और इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं। रात को 7:30 से 8:30 और